हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, लिमिट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद और दो ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद, ब्रह्मास्त्र नंबर 1 और 2, अब अपन चलते हैं कंटिन्यूटी की ओर। आप कहेंगे सर कंटिन्यूटी के बारे में अगर आपको कुछ बोलना हो एक लाइन में तो क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा अगर आपको लिमिट आती है तो आपको कंटिन्यूटी भी आती है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर लिमिट आपको आती है तो आपको कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी भी आती है, और लिमिट में आपको अगर कुछ भी नहीं आता और ब्रह्मास्त्र 1 और 2 आता है तो आपको सब कुछ आता है दोस्तों। ठीक है, तो लिमिट ज्यादा टफ नहीं होती ब्रह्मास्त्र 2 ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद। आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर कंटिन्यूटी क्या होती है? अच्छा, तो अगर मैं ये बोलूं दोस्तों कि आपको कंटिन्यूअसली स्टडी करनी चाहिए, आपको कंटिन्यूअसली स्टडी करनी चाहिए, स्टडी में आपको कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक दिन भी आपको ब्रेक नहीं लेना है, डे बाय डे रेगुलर आपको स्टडी करनी है। तो कंटिन्यूटी का मतलब हुआ लगातार लगातार, बिना रुके लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब, कंटिन्यूअस का हुआ मतलब लगातार बिना रुके। इसका मतलब सुनना दोस्तों, अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं और वो ग्राफ हो, अगर ये स्टडी की रेस्पेक्ट में बात करी और दोस्तों मैं अगर ग्राफ के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूटी की बात करता हूं, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राफ के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूटी की बात करता हूं, तो दोस्तों बहुत ही आसान है। ये मैंने चौक पकड़ी, ये चौक पकड़ी और मैंने यहां से स्टार्ट किया, खट 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 खटा खट 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 खड़ा। आप कहेंगे सर ये क्या बनाया? ये क्या बनाया? क्या कोई सांप है जो ऐसे चल रहा है? अरे ना भाई ना, ये ग्राफ है। कोई भी ग्राफ मान लो, ये ग्राफ है, और इस ग्राफ को बनाने में मुझे अपनी चौक को कहीं पे भी उठाना नहीं पड़ा। सुनना, मुझे इस ग्राफ को बनाने में अपनी चौक को कहीं पे भी उठाना नहीं पड़ा। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। आप कहोगे जी सर, हमें दिखाई भी दे रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों एक सिंपल से शब्दों में, बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कंटिन्यूटी को डिफाइन करूं तो ये बोलूंगा, अगर मेरे को चौक को, किसी ग्राफ को बनाने के लिए पेन पेंसिल चौक को कभी भी नहीं उठाना पड़े तो वो ग्राफ कंटिन्यूअस कहलाता है। आप कहोगे बहुत आसान है सर। हाँ बिल्कुल आसान है। आपने पेंसिल ली, पेंसिल को पकड़ के ऐसे 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 घुमाने लगे, कैसे भी घुमाने लगो, बस रुकना नहीं है, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, लेकिन पेन को कहीं उठाना नहीं पड़ा तो ग्राफ कैसा कहलाएगा? कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा। आप कहेंगे बहुत आसान है सर, ये तो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों बात करते हैं एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की, कि अगर एक पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी हो, जैसे ये पॉइंट है x = a और ये मेरी है x एक्सिस, ऐसे ये x एक्सिस उधर जा रही है इधर जा रही है, ये पॉइंट है x = a। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे ये कर्व कंटिन्यू है या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप ये चेक करेंगे कि ए के पीछे और से, देखो ये मैं जा रहा हूं इधर, मतलब ये कौन सा मूवमेंट हुआ? ये मूवमेंट हुआ LHL to RHL। या मैं इधर से इधर जाऊं तो ये कौन सा मूवमेंट हुआ? RHL to LHL। मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट से राइट हैंड लिमिट की ओर जाऊं या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर आऊं, मुझे कहीं पे भी चौक को नहीं उठाना पड़े। सुनना बात को, अगर x = a पे मैं RHL से LHL मूव करूं या LHL से RHL मूव करूं, मेरे को चौक नहीं उठानी पड़े, तो ये कर्व x = a पे कंटिन्यूअस कहलाएगा। जो चीज अपन ने पूरे कर्व के लिए बोली थी, अब एक पॉइंट के लिए बोल दो कि x = a के आसपास, यानी RHL से LHL या LHL से RHL, RHL से LHL, LHL से RHL, इन दोनों मूवमेंट में मुझे कहीं पे भी ये पेन ना उठाना पड़े। सुनना, मैं इधर से इधर जाता हूं, उठाना पड़ा? नहीं। इधर से इधर आया, उठाना पड़ा? नहीं। तो चौक नहीं उठानी पड़ी। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये कर्व क्या है? कंटिन्यूअस है। इस पॉइंट पे ये कर्व क्या है दोस्तों? कंटिन्यूअस है। तो बेसिकली अपन किसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं? सबसे पहले एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट।
मुझे चेक करना है कि एक पॉइंट पे कैसे फंक्शन कंटिन्यू या कर्व कैसे कंटिन्यू होता है या कंटिन्यू नहीं होता है एक पॉइंट पे। बाकी कंटिन्यूटी का बेसिक मीनिंग आप समझ गए, सिंपल सी बात है। अगर किसी कर्व को बनाने में पेन को, चौक को, पेंसिल को एक बार भी ना उठाना पड़े, रेगुलर बन जाए बिना उठाए, खट 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 रेगुलर चल के, तो वो कंटिन्यूअस कर्व कहलाएगा। कहीं पे भी उठाना पड़ा यानी ब्रेक हुआ तो कंटिन्यूटी ब्रेक हुई। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल बनाना चाहूंगा दोस्तों, देखते जाइए आप। मैं कुछ एग्जाम्पल बना रहा हूं। देखते जाइए दोस्तों, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जगह बची हुई होगी अपने पास, 4 कर्व हो गए, थोड़ा सा नीचे 2 कर्व और बना देता हूं, है ना, मामला फिट हो जाएगा इतने में। तो ये मैंने 6 कर्व बनाए हैं दोस्तों अलग अलग टाइप के, और इसमें आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है या नहीं। बहुत ही आसान कर्व, ठीक है। इन पॉइंट्स पे x = a पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, अलग अलग कर्व बनाए। फिगर 1, ये फिगर 1 F1 फिगर 1। फिगर 1 में क्या है दोस्तों, देखो फिगर 1 में क्या है। फिगर 1 में ये x = a पॉइंट्स है, यहां पे देखो ये रेगुलर जा रहा है, यहां से यहां तक जाते हुए मुझे कहीं पे भी अपने पेन को उठाना पड़ा क्या दोस्तों, कहीं पे भी पेन को उठाना पड़ा क्या, नहीं उठाना पड़ा। x = a की बात करें तो a के इधर RHL साइड में और LHL साइड में, यानी LHL से RHL जाऊं या RHL से LHL, यानी इधर से इधर या इधर से इधर, इधर से इधर या इधर से इधर, इधर चला मैं उधर चला, मैं इधर चला मैं उधर चला, दोनों तरफ चल के, है ना। गाना याद आ गया होगा, है ना, फिल्में बहुत देखते हो आप। RHL से LHL, LHL से RHL, RHL से LHL, LHL से RHL। अगर ऐसे मूवमेंट में x = a पे पेन नहीं उठाना पड़ा तो कर्व इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाता है। तो ये कंटिन्यूअस है। आप कहोगे जी सर, मैं कहूंगा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इस कर्व की बात करें दोस्तों, ध्यान से देखें ध्यान से देखें ध्यान से देखें, क्या x = a पे बात करें तो जब मैं LHL से किधर जा रहा हूं, RHL, ये RHL, x = a से आगे जाऊंगा तो RHL। सोचो कर्व टूट गया, यहां पे ओपन सर्कल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ओपन सर्कल है, यहां पे डार्क सर्कल है। जैसे ही इस पॉइंट से मैं उस पॉइंट पे जाना चाह रहा हूं, a को मूव करना चाह रहा हूं, a से आगे निकल रहा हूं RHL की तरफ, तो कर्व टूट गया और वहां चला गया। और मुझे इस पेन को देखो ऐसे बना के यहां आया, फिर उठा के वहां जाना पड़ा, मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये कौन था, फिगर 2 था। तो फिगर 2 में कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, साफ साफ दिख रहा है आपको कि पेन को उठाना पड़ा, और यहां पे कर्व भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। आंखों से भी पता चल रहा है कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, हाथ को भी पता चल रहा है कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, और दिमाग को भी पता चल रहा है कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, क्योंकि देखो यहां पे देखो इधर इधर यहां पे LHL अलग है और ये पॉइंट FA और RHL सेम है। यहां पे ध्यान से देखो तो ये पॉइंट तो किसको शो करता है, FA को, और जस्ट इसके अगला ये पॉइंट किसको शो करता है, RHL को। तो FA और RHL सेम है, लेकिन जो LHL है इधर इधर ये डिफरेंट आ गया। चलो इन चर्चाओं में नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 कर्व पे। तो ये फिगर नंबर 3 पे फोकस करते हैं दोस्तों। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए फिगर नंबर 3 को। जैसे ही मैंने फ्लाइट पकड़ी, खट 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 खट, कहां पहुंचा, x = a पे पहुंचा, मामला खत्म। यहां से मुझे अपना पेन उठाना पड़ा, यहां से यूं गया, पेन उठाना पड़ा मजबूरी में, यहां आके गोला मारा और फिर नीचे खिसक लिया। आप कहोगे गुरुजी आंखों से ही दिखाई दे रहा है कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, पेन उठाना पड़ गया, और दिमाग चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या चिल्ला चिल्ला के कह रहा है
कि भैया यहाँ एफ ए तो नॉट डिफाइन है, और आर एच एल देखो, ये आर एच एल है और ये एल एच एल है, दोनों के दोनों अलग अलग है। यहां आर एच एल और एल एच एल अलग अलग है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखो डिसकंटिन्यूटी आ गई। आप कहोगे ठीक है, अब अपने को यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या करना है। देखो कंटिन्यूटी तो आप आंखों से देख के ही पता कर लोगे कि ग्राफ टूटा हुआ है, हाथ से बना के पता कर लोगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा हूं मैं, ये 6 ग्राफ क्यों बनाए मैंने, मैं यहां से कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होगी उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होगी उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूं खींच के, कि भाई तेरी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि तू कंटिन्यू रहे। तो भैया एक चीज देखो, यहां पे ये अपना कंटिन्यू था अभी तक इन 3 ऑब्जर्वेशन में। तो यहां देखो ये जस्ट इसके इधर LHL था, ये जस्ट इसके इधर RHL था और ये FA था। जब तीनों नजदीक नजदीक होते हैं तो ये तीनों खड़ी लाइनें बराबर होगी, यानी FA LHL RHL बराबर होगा। ये लंबाई क्या है, ये लंबाई कहलाएगी FA, ये लंबाई क्या कहलाएगी LHL, ये सॉरी RHL, ये लंबाई क्या कहलाएगी LHL। तो ये तो क्या है A प्लस है, ये क्या है A माइनस है, और ये वाली क्या है A है, मतलब FA। तो एक हो जाएगी FA प्लस, एक हो जाएगी FA, एक हो जाएगी FA माइनस, ये तीनों यहां बराबर थी। तो ये देखो कंटिन्यूअस था। तो आप कहोगे गुरुजी यहां क्या क्या हुआ, सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई ये क्या था A माइनस, सुनना बात को, ये पॉइंट क्या था A था, और ये पॉइंट क्या था A प्लस था, ये पॉइंट था A प्लस। तो देखो A और A प्लस, FA और FA प्लस, ये दोनों तो सेम थे, लेकिन ये अलग हो गया, यानी यहां लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी। ध्यान से देखना, FA प्लस अलग आ रहा है यहां पे और FA माइनस यहां आ रहा है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी भाई, तो कंटिन्यूटी कहां से मिलेगी। आगे बढ़ो, आगे बढ़े, यहां देखें, यहां तो और भी मामला बंटा धार हो गया, मतलब बिल्कुल मतलब सफाया हो गया। क्या क्या सफाया हो गया, देखो यहां पे A ही गायब है, FA है ही नहीं, यहां पे भी ओपन, यहां पे भी ओपन, FA का ही सुपड़ा साफ हो गया कि भाई FA को ही अपन ने खत्म कर दिया। तो कंटिन्यूटी कहां से होगी, नहीं होगी। देखो ब्रेक भी है इसमें। चले तो A की देखो, जब मैं LHL से RHL की ओर जाता हूं तो यहां पे गोला आ गया, तो मतलब हाथ उठा के आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि गोले का मतलब क्या हुआ, यहां पे कुछ नहीं है, करो में करो खाली है। इसको थोड़ा बड़ा बना के बताऊं, देखो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे गोला आ गया, ये इसको माइक्रोस्कोप, वो ना बड़ा देखने वाला दूरबीन होती है, उससे देखा तो ऐसा दिखा भैया, इसको दूरबीन से देखना तो ऐसा दिखेगा। मतलब इधर से इधर गया, ये A पॉइंट था, यहां पे मुझे पेन को उठाना पड़ा, यहां से गया, इसका मतलब इस पे कोई कुछ भी नहीं है, खाली खाली। यहां पे क्या है, खाली। मतलब x इजिकल टू A पे ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। x इजिकल टू A पे ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। कंडीशन देखो, इधर LHL होगा, इधर RHL होगा, और दोनों सेम है ऑलमोस्ट। LHL RHL सेम है, ऑलमोस्ट ही सेम होते हैं, तो दोनों एक ही बराबर है। लेकिन FA भाग गया छोड़ के, LHL RHL सेम है, लेकिन FA एग्जिस्ट ही नहीं करता, FA एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ग्राफ टूट गया। क्योंकि FA एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यहां पे कुछ आएगा ही नहीं, तो ग्राफ टूट गया। आप कहेंगे जी सर ये भी ग्राफ टूट गया। आगे बढ़ो, देखो ज्यादा लोड मत लेना दिमाग पे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी समझते जाओ। यहां पे देखो आप, ये तो खाली गोला है, दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ थोड़ा छोटा है। अब इसको भी बड़ा बना के बताऊं तो यहां बता दो, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये पॉइंट छोड़ के यहां ऊपर जाके बैठ गया FA, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। बड़ी सारी, अरे नहीं दे रहा भाई, हैं? चलो ऐसा करो, इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं, थोड़ा नीचे बना देता हूं। देखो कैसा था, यो था, ये गोला और ये बग गया यहां पे। अब तो दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, दे रहा है। तो इसको जब दूरबीन लगा के देखना, इतनी बड़ी दूरबीन, इसको लगा के देखोगे ऐसा दिखेगा। तो यहां देखो, ये LHL, ये RHL, ये दोनों तो सेम है, ये LHL RHL, लेकिन FA क्या हुआ, एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन भग गया ऊपर। FA कहां भग गया, ऊपर, तो यहां नहीं होके ये यहां है FA,
इसका मतलब मुझे यहां तक कर्व बनाया, फिर ऊपर जाके मुझे गोला बनाना पड़ा, फिर वापस आया और ये बनाना पड़ा, तो यहां तो खाली का खाली, फिर कर्व टूट गया। तो मुझे कर्व बनाने के लिए मुझे पेन को उठाना पड़ा। तो यहां पे क्या हुआ, इस कंडीशन में LHL और RHL दोनों सेम है, ये दोनों सेम है LHL RHL, लेकिन FA क्या है, इन दोनों के बराबर नहीं है। FA इन दोनों के बराबर नहीं है। आप कहोगे जी गुरुजी, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसमें देखो FA नॉट डिफाइन है, साथ ही LHL RHL दोनों किसको टेंस कर रहे हैं, इनफाइनाइट को। ओहो, इनफाइनाइट को जा रहे हैं, देखो देखो देखो, LHL RHL दोनों इनफाइनाइट को जा रहे हैं मेरे भाई, LHL RHL। तो ये तो लिमिट क्या ही बैंड बजा दिया इन दोनों ने मिलके। क्या बोले, हम तो लिमिट को भी एग्जिस्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन क्या थी, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी। LHL इक्वल टू RHL तो होना चाहिए, साथ ही साथ वो दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फाइनाइट मतलब वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे ये चले गए इनफाइनाइट। साथ साथ देखो, मैंने इधर का कर्व बनाया तो ऐसे बनाया, फिर पेन को उठाया, फिर इधर का कर्व बनाया, कंटिन्यूटी ब्रेक हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई दोस्तों। तो यहां तक की पिक्चर आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कंटिन्यूअस कौन है, केवल ये वाला कर्व कंटिन्यूअस है, बाकी सारे नॉन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस नहीं है। ये फिगर 3 था, ये फिगर 4 था, ये फिगर 5 था, ये फिगर 6 था। पिक्चर क्लियर दोस्तों, पिक्चर क्लियर। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। आप कहोगे गुरुदेव, मैं बोलूंगा यस यस। ये इतनी बड़ी रामायण का अगर मैं आपसे पूछूं कि कंक्लूजन क्या होगा, तो मेरे भाई इसके कंक्लूजन पे चलना है, तो चलो मैं इन सबको क्लियर करूंगा फिर तो। आप कहोगे कर दो, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना, आप कहोगे कर लेंगे गुरुदेव। चलो फिर आगे बढ़ाता हूं। अब कोई इसको रटने मत बैठ जाना भाई, ये सब समझाने वाली बातें होती है, ये सब चीजें समझाने वाली होती है। कंटिन्यूटी क्या होती है, सिंपल शब्दों में अगर मैं पूछूं, इस सारी जो मैंने ये रामायण सुनाई आपको अभी तक, उस सारी रामायण का अगर मैं सार पूछूं, ठीक है, तो सार ये है, क्या सार है कि अगर कोई कर्व बनाने में पेन को उठाना ना पड़े तो वो कंटिन्यूअस है, और किसी कर्व को बनाने में पेन को उठाना पड़ जाए तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो अपन बात करते थे, किस पे बात कर रहे थे, एट ए पॉइंट, क्या, कौन, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करी थी, तो वो कब होगी दोस्तों, आपको पता चला होगा क्या, FA प्लस, ये कौन हो गया, RHL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, FA माइनस, ये क्या हो गया, LHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, FA। ठीक है, FA प्लस FA माइनस इक्वल टू FA, याद होगा पहले वाला कर्व, फर्स्ट नंबर यूं इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस था, x इज इक्वल टू A पे। तो देखो यहां पे ये थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं लेकिन है बिल्कुल नजदीक, ये था A प्लस, ये था A माइनस, तो ये एग्जैक्ट क्या होगा, FA प्लस, ये क्या होगा, FA, ये क्या होगा, FA माइनस। ठीक है दोस्तों, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब कोई भी LHL RHL या FA में से कोई भी इनफाइनाइट को टेंस नहीं करना चाहिए। सपोज ऐसे हो गया, ये भी इनफाइनाइट को जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट को, ये भी इनफाइनाइट को, तो मामला डिसमिस, बिल्कुल डिसमिस। तो इनमें से कोई भी इनफाइनाइट को नहीं जाना चाहिए, ये तीनों बराबर होने चाहिए, साथ ही ए फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, ए फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। ये हुआ पॉइंट पे कंटिन्यूटी। तो क्यों हुई ऐसी, ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी। और बाकी 6 कर्व मैंने दिए थे, तो ये इस रामायण का सार अगर पूछा जाए आपसे, तो वो ये था कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी क्यों होगी, कैसे होगी, किस लिए होगी, और ये ही क्यों होगी, आपको समझ में आ गई कि अगर ऐसा होगा तभी कंटिन्यूअस होगा। सपोज FA बराबर नहीं था, तो कौन सा कर्व था, सपोज ये दोनों बराबर हो जाए, FA बराबर नहीं हो, ये वाला कर्व, ये पॉइंट भग गया, ये पॉइंट भग गया। इस कंडीशन में क्या था, देखो LHL इक्वल था, RHL इक्वल था, लेकिन FA इक्वल नहीं था। यहां पे क्या था, LHL RHL इक्वल था, लेकिन उनके इक्वल FA नहीं था। देखो FA छोड़ के यहां भग गया। बात समझे क्या आप, समझे। सपोज ये कर्व कैसा होता, ऐसा होता,
ऐसा होता तो क्या कंटिन्यूअस होता? बिल्कुल होता। देखो कहीं पेन को उठाना पड़ा क्या? नहीं, ये गए फिर यहां से ये आए। पेन उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। तो यहां पे देखो एफ ए, एल एच एल, आर एच एल सारे के सारे इक्वल है। तो जिस कर्व में पेन को नहीं उठाना पड़ेगा वहां एल एच एल, आर एच एल, एफ ए सारे के सारे इक्वल होंगे। यहां पे देख लो, ये एफ ए था, ये एल एच एल, आर एच एल था, ये एल एच एल था। तीनों की तीनों लाइनें बिल्कुल नजदीक होती है, ये लाइन एकदम टच के। तो ये तीनों लाइनें क्या है? इनकी लंबाइयां क्या है? सेम। यानी एफ ए प्लस, एफ ए, एफ ए माइनस, तीनों के सेम है। यानी एल एच एल, आर एच एल और एफ ए सेम है और फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है। अब देखो फाइनाइट वाला कहां से आया? जो कर्व था अपना ऐसा, ये वाला था। यहां से अपने को क्या पता चला कि कर्व को कंटिन्यूअस होने के लिए फाइनाइट होना जरूरी है। अगर एक बंदा इनफाइनाइट को चला गया तो कर्व टूटेगा ही टूटेगा। तो फाइनाइट होना भी जरूरी है। एल एच एल, आर एच एल इक्वल होना भी जरूरी है। ये भी अपन ने समझा था। एक कर्व ऐसा आया था कि एल एच एल, आर एच एल उसमें इक्वल ही नहीं था। जैसे वो कर्व कौन सा था? आपके पास तो सारी बना रखी है आपने, तो वो ये कर्व था, ये हो गया। याद आया आपको? अभी बताया था मैंने। इसमें क्या है? एल एच एल तो ये रहा, आर एच एल ये रहा। एल एच एल और आर एच एल ही आपस में इक्वल नहीं है। तो एल एच एल, आर एच एल इक्वल नहीं होंगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कर्व ब्रेक हो जाएगा। ये देखो ब्रेक हो रखा। तो कुल मिला के जो 6 ग्राफ मैंने पढ़ाए वो कंक्लूजन ये निकाल के देते हैं कि एफ ए प्लस, एफ ए माइनस, एफ ए इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन किसकी हुई? एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की कंडीशन हुई। कैसे आई आपको समझ में आ गया? मैंने बड़े आराम से आपको ये सब समझाया है। तो दोस्तों इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ चीजें और सीखते हैं। चलो दोस्तों कुछ कंक्लूजन्स और देखते हैं। कुछ कंक्लूजन और भी निकलेंगे जो अपन ने ग्राफ देखे उनसे। क्या क्या कंक्लूजन निकलेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखना। f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो अपन दो बातें बोल सकते हैं। क्या क्या वो दो बातें बोल सकते हैं? ध्यान से देखना। अगर f a पे, पॉइंट a पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a। लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, कोई भी कंटिन्यूअस कब होता है? जब एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। सही बात है ना? एफ ए प्लस, एफ ए माइनस, एफ ए ये तीनों बराबर होते हैं और एक फाइनाइट क्वांटिटी होते हैं, तब एफ एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होता है। ये कंडीशन अभी डिस्कस की थी अपन ने। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। तो भैया जब ये होता है इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? कि जब आर एच एल और एल एच एल बराबर हो जाए। तो कंटिन्यूअस होने के लिए इनको बराबर तो होना पड़ेगा और एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, बिल्कुल है। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सोचना दोस्तों मैंने क्या बात लिखी है? कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैंने क्या लिखा है इसको देखो, सोचो और समझो। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऐसा क्यों लिखा मैंने? कैसे लिख पाया मैं ऐसा? कि इसका उल्टा बिल्कुल सत्य नहीं है। आप कहोगे जी सर ऐसा क्यों? खुद सोचो। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू का पहले तो मतलब समझो। कन्वर्स का मतलब हुआ कि उल्टा। उल्टा मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्स इज इक्वल टू ए पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यही तो हुआ उल्टा। उल्टे का मतलब हुआ अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ना ना, ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्यों? लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी। ये ग्राफ देखो, आप याद करो फिर से। ये ग्राफ देखो आप, यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। इस पॉइंट के जस्ट इधर एल एच एल, इस जस्ट के पॉइंट के इधर आर एच एल, और ये बीचों बीच में क्या था? एक्स इजिकल टू ए था। ध्यान से देखो इसको। ये बीच वाली लाइन एक्स इजिकल टू ए को, है ना, ये तो था ए, ये था ए प्लस, ये था ए माइनस। देखो ए प्लस ए माइनस इन दोनों पे सेम है, लेकिन ए पे उड़ के बाहर चला गया। तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्या कंटिन्यूअस है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने से ये पता नहीं चलता कि एफ ए क्या होगा। एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा ये भी नहीं पता चलता। इसका मतलब अगर एफ कंटिन्यूअस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, पर उल्टा सत्य नहीं है। इसका उल्टा कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आप कहेंगे जी सर। सेकंड पॉइंट पढ़ो।
f is continuous at x is equal to a, then fa is defined. fa is defined. अगर ये एग्जिस्ट कंटिन्यूअस है तो एफ ए डिफाइंड होगा। आप कहेंगे कैसे भैया, देखो ना एफ ए की वैल्यू आएगी। डिफाइंड का मतलब एफ ए एग्जिस्ट करेगा, उसकी वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी, तभी तो देखो तीनों बराबर होंगे, तो एफ ए डिफाइंड होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये मैं क्यों लिख पाया? एफ ए इज डिफाइंड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब ये हुआ कि अगर एफ ए डिफाइन है तो क्या आप बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस होगा फंक्शन? सुनना बात को, कन्वर्स उल्टा, उल्टा क्या होगा? अगर एफ ए डिफाइन है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ऐसे बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि लिमिट भाई ऊपर नीचे हो सकती है। एक ग्राफ बनाता हूं एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने ये बनाया, ये बना चुका हूं, मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, मैं इसी के एग्जांपल से वापस समझा रहा हूं। देखो यहां पे ये वाला ना जो ब्लैक सर्कल, ये किसको शो करता है? ब्लैक सर्कल ए को। एफ ए डिफाइन है, एफ ए डिफाइन है, लेकिन एफ ए डिफाइन होने से ये तो पता नहीं चलता कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, यानी आरएचएल और एलएचएल भी बराबर होंगे, ये कभी पता नहीं चलेगा। एफ ए डिफाइन हो तो कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करे या नहीं करे ये कभी भी एफ ए के डिफाइन होने से पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल यहां देख लो, एफ ए डिफाइन है पर आरएचएल एलएचएल अलग अलग है। तो भैया कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि एफ कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नंबर 1। एफ ए भी डिफाइन होगा, नंबर 2। पर इनकी उल्टी बातें कभी भी सत्य हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, ठीक है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो यहां तक हुआ पिक्चर क्लियर आपकी, ठीक है? चलो तो यहां तक पिक्चर क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे नोट डाउन करो आप। चलो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कंटिन्यूटी के बारे में, है ना? वो पॉइंट क्या है? देखो मैं ग्राफ बनाता हूं दोस्तों, एक सुंदर सा ग्राफ बनाता हूं, जैसे ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया और मैंने क्या करा, ये लाइन खींची, एक्स एक्सिस ये था ए, ये था बी, ये था ए, ये था बी, और आपको बोल दिया भैया पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए। भाई आए, आप तो बस कूदते कूदते आए, उछलते उछलते, आके बोला सर जी, मैं बोलूंगा हाँ जी। देखो यहां पे क्या गड़बड़ हुई, मैं बोलूंगा यस। ये तो था ए प्लस, मैं बोलूंगा हाँ। तो देखो एफ ए और एफ ए प्लस ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, है ना भाई? ये बिल्कुल नजदीक होते हैं। देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट आया और ये ए प्लस, ये बिल्कुल नजदीक होते हैं। मैं इनको दूर दूर क्यों बनाता हूं? आपको दिखाई देने के लिए, बाकी बिल्कुल टच में होते हैं। तो देखो इनकी लंबाइयां सेम होगी, तो एफ ए प्लस सेम होंगे। अब बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा कहेगा गुरुजी एफ ए माइनस कहां से लाओगे? क्यों? क्योंकि इधर तो ग्राफ ही नहीं है, ए माइनस तो होगा इधर, ए माइनस किधर होगा? उधर, और उधर भैया ग्राफ ही नहीं है, तो ए माइनस कहां से लाओगे? जब ए माइनस है ही नहीं तो आप कैसे कंटिन्यूटी बताओगे? तो भाई सोचने वाली बात है, जब है ही नहीं तो कंटिन्यूटी ऐसे ही बताएंगे। अगर ऐसा आता है ये दोनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यू है, कहां पे? पॉइंट ए पे। ग्राफ कंटिन्यू है कहां पे? पॉइंट ए पे। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन ही है ना, इसका डोमेन ए से स्टार्ट होके बी पे खत्म हो जाता है, तो ए माइनस और बी प्लस। अब देखो बी प्लस किधर आएगा? यहां पे, इसके जस्ट आगे, और ए माइनस कहां आएगा? इसके पीछे। तो a माइनस बी प्लस इसके डोमेन में ही नहीं है, सुनना बात को, a माइनस और b प्लस इसके डोमेन में ही नहीं है। इसका डोमेन यानी x एक्स पे वैल्यू a से, x एक्सिस पे वैल्यू a से b तक ही है। x एक्सिस पे वैल्यू a से b तक है, a माइनस और b प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता डोमेन में, तो आप चेक क्यों करेंगे? तो फिर आप केवल इन 2 पॉइंट पे ही चेक करेंगे। बात समझे क्या? अगर ये होता है तो a पे, पॉइंट a पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ऐसे अगर b पे चेक करना हो तो सोचो, b पे ये पीछे आओगे तो b माइनस आ जाएगा, तो b पे आपको b माइनस मिल जाएगा, एफ बी मिल जाएगा, लेकिन एफ बी प्लस यानी आर एच एल नहीं मिलेगा, और यहां पे एल एच एल नहीं मिलेगा। तो अगर ये है तो फंक्शन क्या है? b, पॉइंट b पे कंटिन्यूअस है दोस्तों। आप कहेंगे जी सर इससे तो हम एग्री है कि जब चीज ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है, तो बात कैसे कर पाएंगे? तो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। आप कहेंगे ठीक है सर। अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं, किस पे?
कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। कोई फंक्शन लेते हैं तो उसके कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होएगा। आप कहोगे कौन सा फंक्शन, जैसे मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पास, 6 के 6 उठा लें और सोचें उनके कंटिन्यूटी की चर्चा करते हैं कि वो कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे। आप कहेंगे जी सर बताओ कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं बोलूंगा दोस्तों कंटिन्यूटी पहले चेक कैसे करोगे फंक्शंस की, ये समझना जरूरी है। कोई फंक्शन कंटिन्यू कब कहलाएगा, कोई भी फंक्शन, क्योंकि फंक्शन बहुत बड़ा होता है। साइन एक्स उठाया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक फैला है। साइन एक्स माइनस, मेरी ये जो हाथ है ना ऐसे, ये कहां तक जा रहे हैं, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट की ओर, ये जा रहे कि नहीं जा रहे। तो साइन एक्स का ग्राफ कहां से होता है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट की ओर, बहुत लंबे होते हैं। आप कहोगे जी सर, तो उनकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, वो कंटिन्यू कब होंगे, इफ दे आर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन देयर डोमेन। बात समझना आप ध्यान से, क्या बोला मैंने कि अगर कोई फंक्शन है वो सारे के सारे ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है इन देयर डोमेन। स्पेशल बात ध्यान रखना, वो डोमेन में रहते हुए अगर अपने प्रत्येक पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है तो वो क्या कहलाएगा, वो फंक्शन उस पॉइंट्स, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। इफ दे आर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन देयर डोमेन, है ना। इसको एग्जांपल से समझो, साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स का ग्राफ देख लो आप, खड़ा खट 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 ऐसे चलता है, खट 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 खट, सोचो यूं चलता जाएगा, कहीं पेन उठाना पड़ा, आप माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो गए प्लस इनफाइनाइट चल जाओ, कहीं पे भी पेन को नहीं उठाना पड़ेगा, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ऐसे ही साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कोस एक्स भी कंटिन्यूअस है। आप कहोगे जी सर, आप कहोगे साइन एक्स कंटिन्यूअस है, मैं कहूंगा हाँ। आप कहोगे कोस एक्स कंटिन्यूअस है, मैं कहूंगा हाँ। अब बात आगे फंसेगी टेन एक्स पे, तो सोचो क्या टेन एक्स कंटिन्यूअस है दोस्तों, सोचो थोड़ा सा, क्या 10x कंटिन्यूअस है भैया, 10x कंटिन्यूअस है दोस्तों। आप कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना। चलो अपन देख ही लेते हैं। ऐसे ग्राफ होता है 10x का। अब ग्राफ आपको आनी चाहिए, ये क्या होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है माइनस π/2। ग्राफ आपको आनी चाहिए, मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं। तो आप कहेंगे सर बाकी तो देखो यहां पेन नहीं उठाना पड़ा, पर माइनस π/2 और π/2 पे पेन उठाना पड़ा, तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। फिर आप वापस आगे ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल बनेगा ऐसे। इधर भी बनाना चाहोगे तो ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये लो। तो आप कहोगे कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, मैं पूछूंगा कहां, आप कहोगे π/2, फिर कहां हुई 3π/2, इधर कहां हुई -3π/2 और -π/2। तो मैं पूछूंगा क्या जहां जहां कंटिन्यू ब्रेक हुई वो इसके डोमेन में आते हैं क्या। आप सोचेंगे, क्योंकि डोमेन तो आपको याद रहते नहीं है, आपने तो मेरे को रख रखा ना याद रखने के लिए, आपने पैसे दिए हैं, सर हम क्यों याद रखें, अच्छी बात है। चलो मैं याद रखता हूं आपके लिए, मैं बताता हूं। इसकी डोमेन होता है इसका r-2n+1 π/2n एलिमेंट ऑफ z, ये इसका डोमेन होता है। क्या डोमेन होता है, अब देखो यहां जगह भी कम पड़ जाती है। r-2n+1 π/2n एलिमेंट ऑफ z, ये इसका डोमेन होता है, यानी इसके डोमेन में π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2 नहीं होते। आप कहोगे जी सर नहीं होते। अब जब ये डोमेन में ही नहीं होते भाई, तो इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी क्यों चेक करोगे, आप कहोगे नहीं करेंगे। तो अगर इन पॉइंट को छोड़ दूं π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, क्योंकि ये इसके डोमेन में नहीं होते, अपन ने साफ साफ कहा इफ दे आर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन देयर डोमेन, वो अपने डोमेन में प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने चाहिए। आप कहोगे जी सर, तो ये इसके डोमेन में ही नहीं है, तो इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस क्यों होंगे बताओ। आप कहोगे जी सर, ये जब डोमेन में है ही नहीं तो इन पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, और इसके अलावा सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, यानी ये 10x अपने डोमेन में सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, तो 10x को क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलोगे। 10x को क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलोगे। इस डेफिनेशन से क्या हो गया, पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गए, कंटिन्यूअस हो गए। आप कहोगे सर कैसे, देखो मैं इसको लिख लेना, आप मैं मिटा देता हूं।
आप कहोगे सर कैसे, तो भाई देखो। अब बात करें किसकी, जैसे सेकक्स का एग्जांपल उठा लें, क्योंकि टेन आ गया तो कोट भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब सेकक्स का उठा लो तो वो भी बाकी समझ में आ जाएंगे। सेकक्स में क्या होता है, आर माइनस, अब सेकक्स में क्या होता है, आर माइनस, चलो कोसेक एक्स ले, क्या कोसेक एक्स ले लो, सेक में तो एक ही जैसा हो जाएगा, कोसेक एक्स ले लेता हूं। कोसेक एक्स में क्या होगा, आर माइनस एन पाई एन एलिमेंट ऑफ जेड। क्या होता है, डोमेन होता है। डोमेन मैंने आपको याद कराए थे अच्छे से, इनवर्स में भी कराए थे, फंक्शन में भी कराए थे, तो अब वापस नहीं बताऊंगा। कोसेक एक्स में क्या होगा, आर माइनस एन पाई एन एलिमेंट ऑफ जेड। कैसा ग्राफ होता था, कटोरी ग्राफ होता था, कटोरी, चाय पीने वाली कटोरी। मुझे ग्राफ याद है, आपको भी याद होनी चाहिए, ऐसे कटोरियां बनती थी, ये देखो। और एन पाई पे क्या होता था, देखो 0 पाई, फिर आगे 2 पाई, ऐसे आता जाएगा, है ना। इधर -2 पाई, माइनस पाई, सॉरी, 0 पाई, 2 पाई, माइनस पाई, इन सब पे कटोरियां क्या है, देखो यहां पे पेन को उठाना पड़ा है। किसको उठाना पड़ा, पेन को। तो देखो माइनस एन पाई, एन पाई का मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -2 पाई, -3 पाई पे एक फंक्शन क्या है, डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कौन, देखो एन पाई को माइनस कर रखा है, मतलब 0 पाई, 2 पाई ये सब डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब ये डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करते तो इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी क्यों चेक करेंगे, नहीं करेंगे। साफ साफ कहा, इन देयर डोमेन। तो डोमेन मतलब इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करोगे तो बाकी सब पे तो वैसे ही कंटिन्यू है। देखो यहां से यहां तक कंटिन्यू, फिर यहां से यहां तक, इस पॉइंट पे मुझे चेक ही नहीं करना क्योंकि ये मेरे डोमेन में ही नहीं है। फिर आगे गया तो फिर कंटिन्यूअस। तो जब ये पॉइंट डोमेन में ही नहीं है तो इन पॉइंट को छोड़ दें तो बाकी सब पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। इन पॉइंट्स को मजबूरी में छोड़ना पड़ा क्योंकि डोमेन में थे ही नहीं। चलो, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में क्या होते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस होता है। हाँ, अब कोई जबरदस्ती आपको आके पूछे कि भैया 10x का ग्राफ π/2 पे क्या होगा, मतलब ये जबरदस्ती ठोक के पूछ ले π/2 पे क्या होगा, तो भाई π/2 पे तो कहां से कंटिन्यूअस होगा, पहली चीज तो डोमेन में ही नहीं है, तो तू पूछ ही नहीं सकता, पूछने वाला ही बेवकूफ। फिर भी जबरदस्ती कहे पूछ के, नहीं मैं तो पूछूंगा ही, तो भाई कैसे कंटिन्यूअस होगा, देख ले फिर, पहली चीज तो डोमेन में नहीं है तो इस पे तो चर्चा ही नहीं करनी अपन को, ठीक है। तो आगे बढ़ो, तो क्या रिजल्ट क्या निकला, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। आगे बढ़े। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब अपन चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। किस पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लें कि उनकी कंटिन्यूटी कैसी होती है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आपको याद होनी चाहिए। देखो मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको आज भी ग्राफ याद नहीं है दोस्तों, तो ये मान के चलो जो जो बातें मैं बताता हूं अगर वो आप नहीं करते हो तो आपका सब्जेक्ट वीक होता जाएगा, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट कम होता जाएगा, है कि नहीं। और अगर जो महामंत्र मैंने आपको दे रखे हैं, गुरु मंत्र दे रखा है, वो आप याद रखेंगे, जो फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं वहां पे टेबल पे लगा के मार के लिख लेने हैं, ग्राफ बना के लिख लेने हैं, ग्राफ्स को रोज बनाना है, क्योंकि सेम ग्राफ है दोस्तों। ऐसा नहीं है मुझे ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 10-15 दिमाग रख रखे हैं, मैं भी आपके जैसे एक साधारण मानव हूं दोस्तों। क्या है, मैंने इनको पढ़ाता हूं रोज तो मुझे याद रहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब मुझे पढ़ाने से याद रहते हैं तो दोस्तों मैं तो साल में एक बार पढ़ाता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना, दोबारा उसको खोल के भी नहीं देखता। तो सोचो आपके पास तो नोट्स होते हैं, आप तो उनको बार बार बनाते हो, 1000 बार बना सकते हो, तो आपको ज्यादा याद रहना चाहिए। मेरे दिमाग में 1000 टेंशन रहेगी पर आपके दिमाग में कोई नहीं है, आपको बस पढ़ना होता है। तो थोड़ा सा सोचिए, आज के दिन आपके पास मेरे से अपर हैंड है, आपके पास पढ़ने का टाइम होता है, आपके पास पढ़ने का मोटिवेशन होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मैं इसी चीज को 1000 बार, लाखों बार, 1000 बार भी नहीं, हजारों, मतलब हजारों बार पढ़ा चुका हूं। मेरा इंटरेस्ट भी कम होता जाता है, फिर भी मैं इंटरेस्ट बना के रखता हूं दोस्तों, बच्चों में भी और मुझ में भी। तो ये मतलब आपको सोचना है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इवन आप इस ग्राफ को, सारे ग्राफों को बार बार बनाइए। जैसे खाली टाइम मिले, बस आप टीवी देखते थे, यूट्यूब चलाते थे, दोस्तों से बातें करते थे, फोन पे खेलने जाते थे, वैसे ग्राफ बना लो बैठ के, सारे ग्राफ याद होने चाहिए, बनाते रहो। तो उससे क्या होगा, मैथ्स है ना, ग्राफ्स पढ़ लिए तो आईआईटी की मैथ्स है ना 50% आसान हो गई। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें मैथ्स बहुत आसान लगती है, उनको सब याद होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर समझ में सब कुछ आता है, लेकिन हमसे सवाल नहीं होते, हमसे क्लिक नहीं करते, दिमाग में चमकता नहीं है। भाई चमकेगा कहां, तुम्हें चीजें ही याद नहीं रहती।
भाई मैं तो कह रहा हूं नोट्स को पूरी अंगुलियों पे रट लो। अगर किसी के अंगुलियों पे नोट्स रटे हुए हैं, बार बार पढ़ पढ़ के उसके सारे सवाल मिलाए हुए, किसी का माइका लाल नहीं है जो क्वेश्चन दे दे और उससे नहीं हो, डायरेक्ट खुला चैलेंज भाई। थ्योरी कहीं से भी उठा के चैलेंज है, पढ़ लेना, किसी की भी उठा के, सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है जितनी आईआईटी में रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नहीं बन रहे तो गलती आप में दोस्तों। तो आपको पढ़ना है और सारे नोट्स आपको याद होनी चाहिए, प्राइमरी कंडीशन है, चाहे वो फंक्शन हो। अब आप कहोगे सर हम तो एलसीडी पढ़ रहे हैं, फंक्शन का क्या रिलेशन? तो भाई मुझे बता, साइन के ग्राफ पढ़े, फंक्शन आया, मतलब अभी चल क्या रहा है एलसीडी पर, ग्राफ किसके काम आ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री के। जो अपन ने वापस कहां पढ़े? फंक्शन में, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स सब पढ़े थे, इनवर्स में भी पढ़े थे। चल डोमेन रेंज कहां पढ़ी थी? इनवर्स में पढ़ी थी और फंक्शन में, काम यहां आ रही है। ग्राफ साइन इनवर्स के कहां पढ़े थे? इनवर्स फंक्शन में, काम यहां आ रहे हैं। क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सीधा सीधा देखना पड़ेगा ग्राफ ब्रेक करा क्या, तो ग्राफ को देखते ही आंखों से पता चल जाएगा कंटिन्यूटी टूटी या नहीं टूटी। अब आपको ग्राफ याद नहीं है और आप कह रहे हो मुझे तो कंटिन्यूटी समझ में नहीं आ रही। भाई तेरे को कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी सिंपल सी चीज है, अगर ग्राफ बनाते समय पेन को ना उठाना पड़े, ये कंटिन्यूटी है। अगर ग्राफ बनाते समय पेन को ना उठाया तो ये कंटिन्यूटी है, और पेन उठाया वहां कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। तो ये तो छोटी सी बात है। आवश्यक क्या है? ग्राफ बनाना। अब आपको ग्राफ बनाना आता ही नहीं, अब ग्राफ ही नहीं आते जो बार बार पढ़ा रहा हूं, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे? अब पूछ रहा है साइन इनवर्स का, आप बना दोगे टेन इनवर्स का या साइन एक्स का। जिसको साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में अंतर पता नहीं, वो कैसे कंटिन्यूटी चेक करेगा? वरना तो आंखों से चेक कर ले कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी तो बेचारी कुछ है ही नहीं। तो देखो ये सब हुआ गुरु ज्ञान, है ना, गुरु जी की बकवास, इसको खत्म करो, आगे बढ़ो। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है? अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। अब मैंने कोई सोच के थोड़ी बनाया, रट गया, और ऐसे ही रटा हुआ आपको होना चाहिए। अब इस ग्राफ को देखो, यहां -1 से स्टार्ट हो गए +1 तक चला, तो कहीं पेन को उठाना पड़ा क्या? नहीं उठाना पड़ा, कंटिन्यूअस है। कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो ऐसा होता है, कंटिन्यूअस है। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, -π/2 से π/2, देखो ऐसे, कहीं पे भी ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ, कंटिन्यूअस है। पिक्चर क्लियर करो दिमाग में, ठीक है। तो साइन कोस टेन के हो गए। कोट का ग्राफ बिल्कुल टेन का है, वैसा ही कुछ कोट का होता था, 0 से पाई में, है ना, मैं पूरा ग्राफ 0, ये पाई था, ये -π/2 से π/2 होता था। ये कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, ये कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ। पिक्चर समझ रहे हैं आप? फिर सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ -1 से 1 में तो होता नहीं था, ठीक है। और सेक के ग्राफ की बात करें तो 0 होता था, ये π/2, ये पाई, यहां से चलेगा इधर जाएगा, यहां से चलेगा -1 पे पाई आएगा, इधर चलेगा, ये -1, ये +1, ये π/2 था। तो ऐसा ग्राफ था। और अगर कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो कैसा ग्राफ था? कोसेक इनवर्स एक्स का बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ होगा, है ना। अगर इसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो कोसेक में लग जाएगी, तो ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ये सेक इनवर्स एक्स का ही खूब आपने। अब इसमें इन चार में तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कंटिन्यूटी है, लेकिन यहां बोलने के लिए आपको डोमेन पता होना चाहिए। अब आप कहोगे डोमेन, तो भैया डोमेन इसका क्या होता था? r -1 से 1, यानी -1 से 1 के बीच में इसके डोमेन में कुछ नहीं आएगा। तो बस यही तो मामला टूटा था, बाकी 1 से आगे और -1 से इधर, ये कर्व क्या है? रेगुलर है। आप कहोगे ये बात तो सही है सर, ये बात तो सही है कि -1 से 1 में कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि डोमेन में ही नहीं है। तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है कि नहीं है भाई? तो ये कंटिन्यूअस कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो अगर मैं बोलूं कि सेक इनवर्स एक्स अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में बोले कि अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है क्या? बिल्कुल कंटिन्यूअस है। तो अगर ओवरऑल कंक्लूजन बोलूं, कंक्लूजन जिसको आप लास्ट में लिखते हो, जैसे ऐसे लिखते हो ना, बचपन में ऐसे लिखे होंगे आप, तो लास्ट में लिखते थे कंक्लूजन, कंक्लूजन। तो इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों? इसका कंक्लूजन है कि सारे के सारे फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। डोमेन -1 से 1 में तो होता नहीं है। देखो यहां से रेगुलर कर्व चल रहा है, यहां से रेगुलर चल रहा है, कहीं पे भी पेन को नहीं उठाना पड़ा। बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन ध्यान रखना -1 से 1 में जब डोमेन में ही नहीं है, मतलब कर्व उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, वो उसके लिए मतलब ही नहीं है, तो फिर अपन वहां कंटिन्यूटी की बात ही क्यों करेंगे? तो अपन बोलेंगे ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो बच्चों
6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में सदैव क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। चलो यहां तक हो गया। अब बात करें अपन किसकी, अब लोगरिथमिक फंक्शन की बात कर लें कि लोगरिथमिक फंक्शन का क्या मामला है ना। तो मैं सारे ग्राफ बना बना के आपको कंटिन्यूटी चेक करा रहा हूं, जिससे क्या है इन फ्यूचर आपको कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आए, है ना, इन फ्यूचर आपको कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत ना आए। तो लोगरिथमिक फंक्शन की बात करें दोस्तों, लोगरिथमिक फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करें तो सीधा ग्राफ ठोको। एक तो ऐसा ग्राफ होता है लोगरिथमिक फंक्शन में, एक ऐसा ग्राफ होता है। मुझे बताओ यहां डोमेन क्या होता है। अब आप कहोगे सर इधर ग्राफ ही नहीं है, भाई इधर डोमेन भी नहीं है। लोगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या है, 0+। तो डोमेन 0+ है, तो देखो 0+ में मुझे ग्राफ को यहां से लेके यहां तक बनाने में कहीं उठाना पड़ा पेन को, नहीं उठाना पड़ा, कंटिन्यूअस है मेरे भाई। आप कहोगे सर 0 पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, 0 डोमेन में ही नहीं है, तू बोल ही नहीं सकता कंटिन्यूटी के बारे में। जो चीज डोमेन में ही नहीं है वहां कंटिन्यूटी की तू चर्चा ही नहीं कर सकता मेरे भाई। आप कहोगे जी सर, चुपचाप बैठ जाओगे वापस, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी बात कर लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x, ग्राफ कैसा बनता था, ऐसा, और e की पावर -x का ग्राफ कैसा बनता था, ऐसा बनता था, बिल्कुल। ये e की पावर x, e की पावर -x। खुद सोच लो, ग्राफ को यहां से यहां तक बनाने में पेन को उठाना पड़ा क्या, कहीं नहीं उठाना पड़ा। तो ये अपने डोमेन में ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, और ये भी अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अपने अपने डोमेन में क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस है। आपको भी ठीक है सर, आगे बढ़े। अब कुछ फंक्शन की और बात कर लेते हैं दोस्तों, है ना। कुछ प्यारे प्यारे फंक्शन और बच गए अपने, उनकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो आप कहोगे सर ये बात तो हमने देखी कि जो भी ग्राफ आपने पढ़ाए वो 50 बार हमें वापस बता दिए। अब भी अगर ग्राफ याद नहीं होते तो गलती हमारी है, आपकी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, वेरी गुड। देखो मैं आपके पास नहीं हूं, फिर भी आपकी भावनाओं को जानता हूं मैं कि अंदर से क्या फीलिंग आती है कि गुरुजी की क्या गलती है और अपनी क्या गलती है। अब हजारों बार गुरुजी कह चुके हैं कि ग्राफ याद कर लो भाई, मेरे याद कर लो भाई, मेरे याद कर लो, पर हम ठहरे महान आत्माएं, हम तो याद नहीं करेंगे, आप चाहे कितनी बार बोल लो। तो भाई फिर तो भगवान आपका परमात्मा ही मालिक है मेरे भाई, आपका परमात्मा मालिक है। अब मैं क्या बोलूं आगे, तो मैं आगे फिर मैं पढ़ाने वाली बात बोलूं कि मेरे भाई ये था एक GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब अपन अपने छोटे भाई का नाम जितनी बार नहीं लेते ना, उतना मैथ्स पढ़ने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को याद कर चुके हैं। जैसे अपने पुराने जन्मों का भाई है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये आप कहोगे सर जी इसी की कमी थी। ये दोनों हमारे जीवन में कलंक की तरह ना, सन्नी और राहु और केतु की तरह बैठे हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राहु और केतु कुंडली में आके बैठ जाते हैं ना, वैसे बैठे हुए हैं। इनसे तो पीछा ही नहीं छूट रहा भाई, छूटेगा भी नहीं। IIT करोगे तब तक ये आपकी कुंडली में यूं ही टन टनाटन बैठे रहेंगे। तो आगे बढ़ो, आप तो आगे बढ़ो भाई। ये राहु और केतु से आपका पीछा नहीं छूटने वाला, तो इससे अच्छा है इनको समझ लो और इनसे प्यार मोहब्बत कर लो, है कि नहीं, जैसे मैंने कर रखी है। चलो, ये ऐसे ग्राफ होता था, किसका किसका ग्राफ होता था, किसका ग्राफ होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। भाई मेरे सुन, 2 पे बात करूं तो 2 पे सोच, 2+ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, 2- अलग 2+ अलग। जब मेरे भाई इस पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूटी की कहां से बात करेगा। तो खुद देखना, ग्राफ को जब यहां से बनाना स्टार्ट करा, यहां आया, यहां 1 पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, यहां से पेन उठा के यहां गया, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस था, लेकिन यहां फिर ब्रेक हो गई, फिर यहां से यहां तक कंटिन्यूअस था, यहां फिर ब्रेक हो गई। इसका मतलब सारे इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस फंक्शन अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक करता है। तो इंटीग्रल वैल्यूज पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारी इंटीग्रल वैल्यू पे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 4 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है।
तो इसी का एक भाई होता है जिसको अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं। ये भी राहु और केतु की तरह कुंडली में अपने जमा हुआ बैठा है। बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो अपना नाम कभी कभी भूल जाते हैं पर इनको नहीं भूलते। सपने में भी हमारे तो कभी कभी है ना, एक बच्चा बोल रहा था मेरे को फोन पे, सर मेरे सपने में ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आए। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, तू उन्नति करेगा। तो बच्चों आपके तो नहीं आते, सपने में आने लग गए ये हैं। ग्राफ बना रहे हैं सपने में बच्चे और बन नहीं रहा, टेंशन में आ जाते, फिर उठते हैं तो सोचते हैं अच्छा इनवर्स फंक्शन वाला ग्राफ था क्या यार, उलझा के रख दिया सपने में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। इसमें देखो यहां से मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, यहां तक चला गया, फिर यहां गोला मारा, फिर यहां आया नीचे, फिर बना के यहां पहुंचा, फिर पेन उठाया, फिर यहां पहुंचा। कहने का मतलब सारी की सारी इंटीग्रल वैल्यू पे ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आप क्या बोलेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। शॉर्ट में लिख दो दोस्तों, इतना सही समझ जाना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी सारी इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस है। आप कहोगे जी गुरुजी ये तो ग्राफ को देखते ही समझ में आ रहा है, बाकी सारे इंटीग्रल वैल्यू छोड़ दें तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसमें भी इंटीग्रल वैल्यू को हटा दें तो कंटिन्यूअस है, ये इंटीग्रल वैल्यू पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आप कहेंगे जी सर तो भैया इनका एक और दोस्त होता था, ये तो लिख लेना आप, इनका एक दोस्त और होता था, आप याद करो तो अभी आपको याद आ जाएगा। सोचो कौन सा दोस्त था। इसका एक तीसरा दोस्त और था जिसके बारे में सोचो, वो कौन था, वो दोस्त कौन था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया, कौन सा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। कैसा होता था, कि 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, -1 इफ x लेस देन 0। ये बस सिग्नम फंक्शन होता था, इसको ऐसे मान लिया गया कि 0 धनात्मक पॉजिटिव होने पे 1 देगा, 0 पे 0, लेस देन 0 पे -1। इसका ग्राफ कैसा होता था, ऐसा होता था। ये 0 पे 0 हो गया दोस्तों, 0 के आगे 1 देगा, 0 के इधर -1 देगा, ये +1 देगा, ये 0 देगा। ये सब चीजें अपन ने बता रखी है, चर्चा कर रखी है, किसमें, फंक्शन में, और इनवर्स में भी देख लिया। अब देखो ग्राफ बनाना आपको आता है, ये मान के चलता हूं मैं, तो फिर आगे बढ़ूं। सोचो 0 पे मैं देखूं तो 0 प्लस क्या दे रहा है मुझे, 1 दे रहा है, 0 माइनस क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। तो कंटिन्यूटी कहां ब्रेक हुई, अगर ग्राफ को भी देखो आप तो यहां तक तो आ गया, 0 पे यहां गया, वापस आगे चला गया, यानी x = 0 पे सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ग्राफ को देख लो तुम, पता चल जाएगा। मैं यहां से यहां तक ग्राफ बनाया, यहां 0 पे उठाना पड़ा, बाकी रेगुलर, यानी x = 0 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कौन, सिग्नम फंक्शन। बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या है, कंटिन्यूअस है। देख भी लो यहां पे RHL 1 है, LHL -1 है, और F0 क्या है, 0। तो F0 तो 0 है, 0 + 1 है, 0 - -1 है, तो कैसे कंटिन्यूअस होगा भाई, कभी हो ही नहीं सकता। किस पे, 0 पे। तो केवल एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या है, कंटिन्यूअस है दोस्तों। तो ये सिग्नम फंक्शन हुआ। तो इस टाइप में अपन ने क्या करा कि अपन ने सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक कर ली। तो दोस्तों ये था फंक्शन की कंटिन्यूटी, कि कैसे फंक्शन कंटिन्यू होते हैं या नहीं होते हैं। तो अब आपको क्या करना होता है, अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और फंक्शन मैंने आपको बताया नहीं, तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन का ग्राफ ठोक देना है। क्या ठोक देना है, ग्राफ को ठोक लो, और इन आंखों से, जी 2 आंखें हैं ना सबसे ज्यादा काम में आएगी। अभी तक आंखों से सवाल सोल्व नहीं करें दोस्तों, मैं पहला टीचर हूं और ये पहला चैप्टर है जहां आंखों से सवाल सोल्व कर सकते हैं। आंखों से देखो ग्राफ, अच्छा तू यहां टूटा मतलब कंटिन्यूअस नहीं है इस पॉइंट पे, अच्छा चल आगे बढ़। तो जिस पॉइंट पे ग्राफ टूटा उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, वरना फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो गया, थैंक यू वेरी मच।